चलिए। अभी हमने देखा कॉमन नाउन के बारे में, उसका डेफिनेशन देखा, कॉमन नाउन होता है क्या देखा। जैसे कल हमने प्रॉपर नाउन में पढ़ा था, कुछ रूल्स थे, 5 रूल्स थे, आपको याद होगा। नहीं आता जरूर उनको याद कीजिएगा, बहुत आपको हेल्प मिलेगा। वैसे ही इसमें कॉमन नाउन में देखते हैं, इसमें ज़्यादा रूल नहीं होते, 2-3 रूल होते हैं, पर इनको देखना ज़्यादा जरूरी है। बस छोटे छोटे होते हैं, कॉमन एरर्स में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कॉमन नाउन, यहाँ पे रूल पहला देखिएगा। चूंकि कॉमन नाउन वर्ग के, किसी भी एक ग्रुप के एक सदस्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, यूज किया जाता है, इसलिए समानतः इस नाउन के पहले, कौन से नाउन के पहले, कॉमन नाउन के पहले आर्टिकल ए और एन लगाना आवश्यक है, या तो इसे प्लूरल में रखना आवश्यक है। ध्यान रखिएगा एक बार, जैसे यहाँ पे बताता हूँ मैं आपको, मतलब आप किसी सेंटेंस में केवल बॉय यूज नहीं कर सकते, या तो आप इसको ए बॉय लिखिए या फिर बॉयज लिखिए। मतलब या तो आप इसको एक आर्टिकल लगाइए बॉय में, या तो फिर आप इसको प्लूरल बनाइए, एस या ई एस लगा के, जो भी है। एक चीज मैं आपको बता दूं, उल्टा होता है, ध्यान रखिएगा। जैसे अभी मैंने आपको बताया बॉय, तो बॉय में एस लगाते हैं तो ये प्लूरल बनता है, पर यही केस वर्ब के साथ अलग होता है। वर्ब के केस में मैं आपको बताऊंगा, जैसे वर्ब एक होता है गो, तो यहाँ पे गो पता है आप लोग को, गो ही प्लूरल, पर उल्टा होता है। जैसे इसमें नाउन में एस या एस लगा के प्लूरल बनाया जाता है, लेकिन वर्ब में एस या एस लगा के वर्ब को सिंगुलर बनाया जा सकता है। ये जो गोज होता है ये सिंगुलर होता है। अब ये हम लोग आगे के चैप्टर में जब वर्ब पढ़ेंगे तो इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा चीजें सीखने को मिलेंगी। बस अभी आप ध्यान रखिएगा कि उल्टा होता है, क्योंकि इस चीज का यूज मैं अभी करूंगा इस एग्जांपल में, अभी मैं आपको दिखाऊंगा। आते हैं, जैसे अभी मैंने बताया कि कॉमन नाउन के पहले ए और एन लगाना जरूरी है, मतलब एक आर्टिकल लगाओ या फिर इसे प्लूरल में रखो, एस ए एस लगाओ। पर ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, मैन और वुमेन। ये इसके एक्सेप्शंस हैं, या इसको कह सकते हैं अपवाद हैं, जो कि बिना आर्टिकल के आते हैं, जरूरी नहीं है इसमें कोई आर्टिकल, और ये सिंगुलर में भी हो सकते हैं, मतलब इनको एस या एस लगा के चेंज करने की जरूरत नहीं है। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे देखते हैं, लिखा है मैन प्रीफर्स टू लिव इन अ कंपनी। प्रीफर्स का मतलब आप लोग लिख लीजिएगा ब्रैकेट में यहाँ पे डाल के, प्रधानता देना। प्रीफर्स का मतलब जो मैन होते हैं वो प्रधानता देते हैं किस चीज को, कंपनी में रहने को प्रधानता देते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा, आप लोग सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में आगे जब आपको पढ़ाऊंगा तो ध्यान रखना, यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट क्या है, मैन है, और देखिए जब सब्जेक्ट मैन है और ये सिंगुलर में भी है, तो जो वर्ब आएगा उसे भी सिंगुलर में रहना पड़ेगा, तो प्रीफर वर्ब होता है, प्रीफर। लेकिन जब प्रीफर केवल हम नहीं लिख सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया कि जब एस या ई एस नहीं लगा होता है तो वो प्लूरल होता है। तो यहाँ पे मैन सिंगुलर है, तो हमको वर्ब को भी सिंगुलर बनाना है, इसलिए प्रीफर्स होता है, इसीलिए यहाँ पे एस लगा हुआ है। कॉमन एरर में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती हैं, काम आएंगी, और आगे मैं इनको डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में कैसे होता है, चेंज कैसे होते हैं। अब एक एग्जांपल यहाँ पे और लिखा हुआ है, प्लेयर मस्ट वर्क हार्ड टू कीप फिजिकली फिट, मतलब जितने खिलाड़ी होते हैं उनको जरूर कड़ी मेहनत करनी चाहिए खुद को शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए। अब इसमें आप लोग को क्या लगता है, कोई एरर है कि नहीं? अगर आप मेरी बात ऊपर ध्यान से सुनेंगे तो आपको जरूर इसमें एक एरर दिखाई देगा कि यहाँ पे प्लेयर आ रहा है, और अभी मैंने आपको बताया कि जो कॉमन नाउन होता है वो आर्टिकल के साथ आएगा या तो प्लूरल में आएगा, तो ये यहाँ पे प्लेयर नहीं हो सकता। इसको या तो हम आर्टिकल लगाएं, तो इसमें या तो इस जगह पे हम ए प्लेयर लिखें, या फिर इसको हम प्लेयर्स लिखें, दोनों यहाँ पे यूज कर सकते हैं। जो हम लगा देंगे तब ये जाके, क्यों यहाँ पे प्लेयर सोलो मतलब अकेले नहीं आ सकता, इस चीज को ध्यान रखिएगा। चलिए एक बार दोबारा इस चीज को देखते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। रूल कहता है कि चूंकि कॉमन नाउन वर्ग के किसी एक सदस्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है, समानतः इस नाउन के पहले ए और एन लगाते हैं या फिर इसे प्लूरल में लगते हैं, और मैन और वुमेन इसका अपवाद है, मतलब इनके साथ इनको आप सिंगुलर में भी रख सकते हैं और आर्टिकल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, मैन प्रीफर्स टू लिव इन अ कंपनी, याद रखिएगा एस लगाकर किसी भी वर्ब को सिंगुलर बनाया जा सकता है। और वैसे ही सेकंड एग्जांपल है प्लेयर, यहाँ पे प्लेयर्स नहीं हो सकता, यहाँ पे या तो इसको आप ए प्लेयर बनाइए, एक खिलाड़ी या खिलाड़ी, ज्यादा खिलाड़ी,
मस्ट वर्क हार्ड टू फिजिकली फिट। अभी इसके और 2 छोटे छोटे रूल है, उसको देखिए, हम आज की क्लास खत्म करेंगे। पॉज कर दिया सर। चलिए देखिए यहाँ पे रूल नंबर 2 है, अभी हमने 1 पढ़ा था और रूल नंबर 2 देखते हैं क्या है। कि अगर कॉमन नाउन की पहचान स्पष्ट हो तो इसे इंगित करने के लिए उसके पहले द का इस्तेमाल करना होता है। पिछले हमने क्या पढ़ा था, प्रॉपर नाउन के केस में अगर आपको ध्यान हो तो जैसे उसमें भी था, अगर कोई नाउन है उसकी पहचान स्पष्ट नहीं थी, याद है आपको एक एग्जांपल होगा, दिस इज द सूरज हु यू वे आर लुकिंग फॉर, उसमें था, उसमें सूरज की पहचान स्पष्ट नहीं थी, उसके पहले द लगा हुआ था कि यही वो सूरज है। वैसे ही इस एग्जांपल में ध्यान दीजिएगा, कॉमन नाउन की जब पहचान स्पष्ट हो जाए, जैसे आइए इस एग्जांपल को ध्यान से देखते हैं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। आई सॉ अ ड्राइवर, ध्यान रखिएगा ये जो सेंटेंस है ये पास्ट टेंस में लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सॉ लिखा हुआ है। सॉ जो होता है, सी जो होता है ना, ये V1 होता है, वर्ब का पहला फॉर्म होता है। जो सॉ है ये वर्ब का दूसरा फॉर्म होता है, इसी वर्ब का दूसरा फॉर्म सॉ होता है। वैसे यहाँ पे मीट, इसको मीट V1 इसका जो होता है फॉर्म वो मीट होता है, MEET मीट, ये V1 होता है। और ये जो है ये वर्ब का दूसरा फॉर्म, इसको मेट बोलते हैं। और यहाँ पे मेट विथ, ये एक प्रीपोजिशन है, ध्यान रखिएगा, इसका मतलब होता है होना, ध्यान रखिएगा, ये प्रीपोजिशन ऐसा काम करता है। आगे देखते हैं इस सेंटेंस को, आई सॉ अ ड्राइवर रनिंग अ कार वेरी फास्ट, मैंने देखा कि एक ड्राइवर था जो एक कार बहुत तेज चला रहा था। कौन सा ड्राइवर, कौन सा कार, यहाँ पे इसकी पहचान स्पष्ट नहीं है, इस ड्राइवर की ना इस कार की। और इसी में एक लाइन ऐड है कि ड्राइवर मेट विथ एन एक्सीडेंट एंड कार वाज डैमेज्ड। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्राइवर कार की आइडेंटिटी पता नहीं है कि कौन ड्राइवर कौन कार, लेकिन इस वाले लाइन से पता लग रहा है ना कि यही वाला ड्राइवर जो कार तेज चला रहा था, यही वाले कार का एक्सीडेंट हुआ है जो तेज चल रही थी। तो इसी वजह से इस वाले ड्राइवर की आइडेंटिटी हमें पता है और इस कार की आइडेंटिटी पता है जो कि पहले लाइन में दी हुई है, इसीलिए इस ड्राइवर के पहले द लगेगा और इस कार के पहले द लगेगा। ये दोनों कॉमन नाउन है, ये कार, ये ड्राइवर, और इनकी आइडेंटिटी पता लग चुकी है इस लाइन से कि यही वाली कार का एक्सीडेंट हुआ है और इसी वाली ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, इसीलिए इनके पहले द लगा हुआ है। वैसे एक और रूल होता है, रूल नंबर 3 पे ध्यान देते हैं। उम्मीद करते हैं रूल नंबर 2 समझ में आया होगा आप लोगों को। रूल नंबर 3 देखते हैं, और नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को रिवाइंड करके देखिएगा और जरूर इसे कॉपी पे जरूर नोट डाउन कीजिएगा। रूल नंबर 3 देखते हैं कि इसमें लिखा हुआ जो सन, मून और अर्थ होता है, इसे प्रॉपर नाउन मानना चाहिए, क्योंकि ये तो एक ही है, एक ही सूरज है, एक ही चांद है, एक ही हमारी पृथ्वी है, लेकिन इसे हम कॉमन नाउन मानते हैं। क्योंकि देखिए प्रॉपर नाउन का हमने अभी डेफिनेशन पढ़ा है ना कि ये किसी एक वर्ग में से किसी खास को इंडिकेट करने के लिए, मतलब इंगित करने के लिए यूज किया जा सकता है प्रॉपर नाउन, लेकिन ये तो किसी एक वर्ग की कोई खास नहीं है, ये खुद में अकेले हैं, इसीलिए इनको हम लोग कॉमन नाउन की तरह ही यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, मून, सन, अर्थ प्रॉपर नाउन नहीं होते हैं, कॉमन नाउन होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग कॉमन नाउन के जितने रूल्स थे यही रूल्स हैं लगभग कॉमन नाउन के। प्रॉपर नाउन के 5 थे, इसके 3 हैं। कल हम लोग कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के कुछ रूल्स देखेंगे। अभी आपको मैंने बताया कि कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। और वीडियो खत्म करने से पहले एक बार मैं जरूर कहना चाहूँगा, जरूर फिर से बोलूँगा, इस वीडियो जितने भी वीडियोस हैं इनको एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर आप कहीं दूसरी जगह देख रहे हैं, घर पे नहीं है, ईयरफोन लगाए हुए हैं, तो इनके स्क्रीनशॉट लेके और इनको आप कॉपी पे नोट डाउन जरूर कीजिएगा, कि अलग कॉपी बना के। कल से हम लोग कोशिश करेंगे कि कुछ आप लोग को वर्ड्स भी दिया जाए, जैसे वर्ड पावर के वोकैबुलरी आप लोग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो कल से कोशिश करेंगे कि वर्ड्स भी दें। और आप लोग जरूर, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर आप लोग मैसेज में ग्रुप में जाके जरूर उसे बताइएगा कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है, पूछिएगा, जरूर बताइएगा और बताइएगा आप लोग को वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।